पावन धाम अयोध्या नगरी जहां विराजे थे भगवान विष्णु के अवतारी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। दोस्तों, अयोध्या नगरी में भगवान राम की नगरी जहां पिता के प्रति प्रेम और पुत्र के प्रति प्रेम जागरूक होता है, जहां भाई भाई से प्रेम होता है, पति पत्नी का रिश्ता अटूट होता है, जहां मित्रता में छोटा बड़ा व राजा रंग देखा जाता, जहां न्याय के लिए युद्ध तो अपनों के लिए बलिदान देखा गया, उस नगरी में भगवान राम का जन्म हुआ और वहां एक भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, जो बाबर नामक क्रूर जिहादी हमलावर ने मंदिर को तुड़वा दिया था। फिर 500 वर्षों से मंदिर टूटा पड़ा रहा, जिस पर सैकड़ों लोगों ने गोलियां खाई और कई घर बेघर हो गए। कुछ सालों तक अयोध्या सुनसान पड़ी रही। दोस्तों, आपको बता दें कि ये किसने बनवाया था। इससे पहले एक गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सच्चे राम भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दे। चलो अब बताते हैं कि वह मंदिर शोधा के अनुसार पता चलता है भगवान राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व में हुआ था, जो चैत्र मास रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। अगस्त 2003 में पुरातात्विक विभाग के सर्वे में कहा गया कि जहां बाबरी मस्जिद बनी हुई थी, वहां मंदिर होने के संकेत मिलते हैं। भूमि के अंदर दबे खंभे और अन्य अवशेष पर अंकित चिन्ह मिली पोतरी से मंदिर होने के संकेत मिलते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा हर मिनट की वीडियोग्राफी चित्रण किया गया है। इस खुदाई के दौरान कितनी ही दीवार फार्स और बाबरी मस्जिद दूरी पर स्थित 50 खंभों की आधार की 2 कतारें पाई गई थी। एक शिव मंदिर भी दिखाई दिया। जीपीआरएस रिपोर्ट के अनुसार सर्वेक्षण विभाग की रिपोर्ट अब उच्च न्यायालय में रिकॉर्ड में दर्ज है। सितंबर 1930 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने विवादित ढांचा के संबंध में ऐतिहासिक निर्णय सुनाया। न्यायमूर्ति अमित शर्मा और सुखान एक मत से माना कि जहां राम लला विराजमान हैं, वहीं जन्मभूमि है। सबसे पहले आप जानते हैं कि कैसी थी अयोध्या। सबसे पहले अयोध्या नगरी कौशल जिला की राजधानी रहा करती थी। वाल्मीकि की रामायण में उल्लेख मिलता है कि अयोध्या 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन विस्तार से बताया गया है। रामायण में अयोध्या नगरी सरयू तट पर बसे होने और उस नगरी के भव्य एवं समृद्ध होने का उल्लेख मिलता है। यहाँ चौड़ी सड़कें और बहुत ही आलीशान महल हुआ करते थे। बाग बगीचे और यहाँ पर लगने वाले बड़े बड़े स्तंभ थे। हर व्यक्ति का महल ताजमहल जैसा हुआ करता था। इंद्र की अमरावती नगर की तरह राजा दशरथ ने पूरी अयोध्या को सजाया था। दोस्तों, क्या हाल था नगरी का। कहते हैं कि जब भगवान श्री राम ने जल समाधि लेने के बाद अयोध्या नगरी कुछ काल के लिए उजड़ गई थी और फिर भी राजा दशरथ का महल बना वैसा का वैसा था कि जैसा पहले ही था। श्री राम के पुत्र कुश ने पुनः एक बार फिर पूरी अयोध्या का निर्माण करवाया था। अगले 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व राजा महाराजा बंदवारे थे। महाभारत युद्ध के समय अयोध्या उजड़ गई, लेकिन श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बरकरार रहा। लेकिन मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, यह बात तो सभी जानते हैं। बाबर के क्रूर सेनापति मिर्बाकी ने वहां पर उपस्थित मंदिर को तोड़ा और उस पर मस्जिद का ढांचा खड़ा कर दिया। क्या आप ये जानते हैं कि मंदिर को बनाया किसने था? इसका उल्लेख यह मिलता है कि ईसा पूर्व से 100 पहले उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य को इस जन्मभूमि में कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे थे। फिर उन्होंने खोज आरंभ की और पास के एक योगी ने, कुछ संतों ने बताया और फिर पुनः मंदिर का निर्माण कराया और साथ में कूप महल भी बनवाया, ताकि जो यहाँ पर पूजा पाठ करने आए वो रह सके और खाना बना सके। श्री राम जन्मभूमि में काले रंग की कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभ पर विशाल मंदिर बनवाया। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती थी। विक्रमादित्य के बाद राजाओं ने मंदिर की देख रेख की। उनमें से एक शुंग नाम के संपादक पुष्यमित्र शुंग राजवंश था।
मंदिर का उद्धार करवाया पुष्यमित्र शुंग एक अयोध्या से प्राप्त हुआ था। इन्हें सेनापति का पद प्राप्त हुआ। उनके द्वारा किए गए अश्वयज्ञ का भी वर्णन मिलता है। अनेक अभिलेखों से ज्ञात होता है कि गुप्त वंशी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और तत्पश्चात काफी समय तक अयोध्या गुप्त साम्राज्य की राजधानी रही। गुप्तकालीन महाकवि कालिदास ने अयोध्या और रघुवंश का परिचय दिया है। फिर एक बार चीनी भिक्षु फहियान ने देखा कि कई भिक्षुओं का रिकॉर्ड मठ रखा गया है। यहाँ पर 7वीं शताब्दी में चीन यात्री सांग लाया था। 20 भिक्षु मंदिर थे। 3000 भिक्षु रहते थे। हिंदू मंदिर सिर्फ एक ही था जहां रोज हजारों लोग दर्शन करने आते थे, जिसे राम मंदिर कहा जाता था। 11 शताब्दी में कन्नौज नरेश जयचंद आए तो मंदिर की शिलान्यास को उखड़कर अपना नाम लिखवा लिया। पानीपत युद्ध के बाद जयचंद का भी अंत हो गया। फिर इसके बाद आक्रांता का भारतवर्ष में आक्रमण बढ़ता गया। आक्रमणकारियों ने काशी, मथुरा और अयोध्या में भी लूटपाट की और पुजारियों की हत्या की। मंदिरों को तोड़ने का कार्य जारी रखा, लेकिन राम मंदिर को तोड़ने में आक्रांता सफल नहीं हो पाए। सभी आक्रमणकारियों व तूफानों के बीच 14वीं शताब्दी तक मंदिर सुरक्षित रहा। सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान यह मंदिर सुरक्षित रहा। फिर 1527 से 28 में अयोध्या राम मंदिर तोड़ा गया और उसकी जगह पर बाबरी मस्जिद ढांचा तैयार कर दिया गया। जब मुगल शासक के बाबर के सेनापति बिहार अभियान के समय में मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, जो 1992 तक विद्यमान रही। 1528 में बाबर के द्वारा बनवाई गई मस्जिद तोड़ी गई, परंतु एक सुखद निर्माण का आदेश दिया था। लेकिन अब सुख समाचार है कि फिर से मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है कि अब तक मंदिर 2 मंजिला तैयार हो गया है, जो भारत सरकार के द्वारा जनवरी 1922 को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई हैं, जो पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में दिवाली मनाई गई। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो और अगर आप सच्चे सनातनी हिंदू हैं, सच्चे राम भक्त हैं, तो कमेंट में जय श्री राम लिख दे। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे कृष्णा।